शाजापुर के मक्सी में बीच बाजार उपद्रव। एक ही पक्ष के दो गुटों में विवाद। पत्थरबाजी और फायरिंग। तलवार लहराकर फैलाई दहशत। आधी रात बुलाई गई फोर्स। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात। मक्सी में पसरा सन्नाटा। आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को चोट आई है। घटना के बाद प्रशासन ने मक्सी में धारा 163 लगा दी है। पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने रात से ही मोर्चा संभाला हुआ है। तनाव के बाद मक्सी में 3 जिलों की पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। साथ ही पुलिस ने नगर परिषद अध्यक्ष समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन लोगों के खिलाफ हत्या, बलवा समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उधर मृतक अमजद के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक जनाजा नहीं निकालने की बात पर अड़ गए, लेकिन पुलिस के समझाने के बाद जनाजा भी निकाला गया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। ड्रोन से भी पूरे इलाके में नजर रखी गई। पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर रखे हुए है। बता दें कि शुरू में समीर नाम के युवक का मामूली बात पर विवाद हुआ था। समीर दरअसल भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता अभियान में शामिल हुआ था, जिससे दूसरा पक्ष नाराज था और इसके बाद बुधवार रात 8 बजे फिर से मक्सी में एक मोहल्ले में विवाद हो गया। इस दौरान दो पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए, जमकर पत्थर चले, तलवारें लहराई गई और फायरिंग भी हो गई, जिसमें एक युवक की जान चली गई और 8 लोग घायल हुए हैं। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया है और संवेदनशील स्थानों में फिक्स विकेट लगाए गए हैं। पर्याप्त हमारी मोबाइल पेट्रोलिंग व्यवस्था लगाई है। इसके साथ ही साथ हम यहाँ के शहरवासियों से, गणमान्य नागरिकों से चर्चा भी कर रहे हैं और शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। प्रतिबंधात्मक धाराओं में शहर में आदेश जारी किए हैं, उसका भी पालन करा रहे हैं। देर रात इसी रोड पर जो मक्सी है वहां पर विवाद घटना हुई थी। दो समुदाय जो है वो आमने सामने हुए थे और उसके बाद यहां पर पत्थरबाजी भी हुई और गोली चली है, जिसमें एक युवक की मौत की बात भी सामने आ रही है। देर रात को यहां पर दो पक्षों का विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि एक युवक की पिटाई के बाद से यह विवाद जो है यह शुरू हुआ था और उसके बाद उपद्रवियों ने यहाँ पर फायरिंग भी की है और जमकर तलवारें भी लहराई गई हैं। सड़कों पर तलवार लहराते हुए कई वीडियो भी यहाँ पर सामने आए। हालांकि देर रात पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया और भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को भी कई राउंड हवाई फायर जो है वह करना यहाँ पर पड़ा था। फिलहाल यहाँ पर पुलिस की तैनाती जो है वो की गई है। मक्सी में प्रतिबंधात्मक आदेश जो है वो जारी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत 4 व्यक्तियों को एक ही स्थान पर खड़े होने की अनुमति नहीं है। इसे लेकर के लगातार पुलिस जो है वो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स और सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुपों पर नजर बनाए हुए और किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री मिलने पर एडमिन पर भी कार्रवाई की बात जो है वह कही जा रही है। हालांकि उपद्रवियों में से गोली किसके द्वारा चलाई गई और भीड़ में से किसके द्वारा जो गोलियां हैं वो चलाई गई, उसे लेकर के जांच अभी पुलिस के द्वारा करना बाकी है और ऐसे लोगों की पहचान बाकी है जिनके द्वारा भीड़ में से गोली चलाई गई। फिलहाल मक्सी में शांति है और पुलिस के यहाँ पर जो तैनाती है वो बड़ी संख्या में की गई है। लेकिन तनाव की स्थितियां अभी भी बनी हुई हैं और इसी वजह से भारी पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। 163 धारा अभी भी वहां पर लगी हुई है। और अब आपको बताते हैं कि शाजापुर के मक्सी में विवाद की शुरुआत हुई कैसे। एबी रोड इसे कहा जाता है, जहां पर कि विवाद जो है वो सामने आया था और सामने ही ये पूरा तनाव जो है देर रात मक्सी में दिखाई दिया था। मक्सी में देर रात यहाँ पर विवाद की घटना जो है वो सामने आई थी। बताया जा रहा है कि दो समुदाय जो है वो आमने सामने हुए थे और उसके बाद यहाँ पर जमकर विवाद हुआ। इस विवाद में एक व्यक्ति की मौत की भी खबर जो है वह सामने आई है। एक ही समुदाय के ये 2 पक्ष हैं जिनके बीच विवाद की स्थिति बनी और विवाद का कारण क्या था? भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान और इन्हीं में से एक समीर खान नाम का व्यक्ति उस सदस्यता अभियान में शामिल हुआ। उसने बीजेपी की सदस्यता ली।
इस बात से दूसरा पक्ष नाराज था कि तुमने बीजेपी की सदस्यता क्यों ले ली। इसको लेकर पहले छोटा विवाद हुआ और उसके बाद देर रात 8 बजे के आसपास विवाद ने बड़ा रुख अख्तियार कर लिया। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जमकर विवाद की स्थितियां बनी। वहां पर एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी हुई और यहां तक कि तलवारें लहराई गई और फायरिंग भी हो गई। इस फायरिंग में अमजद खान नाम का एक व्यक्ति जो है, एक युवक, उसकी जान चली गई और बाद में आज इसको लेकर पुलिस बल बड़ी संख्या में वहां पर तैनात करना पड़ा। तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और अभी भी वहां पर हालात तनावपूर्ण है, लेकिन शांति की स्थिति बनाने के लिए पुलिस ने वहां पर लगातार बड़े पैमाने पर तैनाती की हुई है। 3 जिलों की फोर्स को वहां पर लगातार तैनात कर दिया गया और इस बीच जनाजा नहीं निकालने को लेकर परिवार अड़ गया कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक जनाजा नहीं निकाला जाएगा। बहरहाल उसके बाद में समझाइश दी गई और उसके बाद जनाजा निकाल दिया गया है और तब भी ड्रोन से और सब जगह से बाकायदा निगरानी रखी गई। सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। तो विवाद क्या था ये आपने देखा। इसके बाद मक्सी में बीती रात पत्थरबाजी और फायरिंग हुई। फिलहाल मक्सी में स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन लोगों की आवाजाही जो है वो सड़कों पर कम है। लोग अपने फिलहाल घरों में हैं और जिस प्रकार के प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं कि 4 से अधिक लोग जो है एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकता है, तो उसे देखते हुए यहाँ पर भी आज की सुबह में लोग जो है दिखाई नहीं दे रहे हैं। सुबह से ही भीड़ जो है वो दिखाई देने लगती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सारी दुकानें पूरी तरीके से बंद है। पेट्रोल पंप पर भी भीड़ जो है वो नहीं है और जो दुकानें हैं वो भी अभी तक खुली नहीं है। हालांकि दूध और जो आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हैं वहां पर जरूर कुछ लोग जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जो कि रोज का सामान लेने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन इसके अलावा मक्सी की सुबह आज जो है वो अलग प्रकार की दिखाई दे रही है। मक्सी में आज की सुबह जो है वो पूरी तरह से शांत दिखाई दे रही है। हालांकि पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है, भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। विवाद के बाद किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने इसके ऊपर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। लेकिन फिलहाल मक्सी की सुबह में आज बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। शहर में शांति व्यवस्था है और सभी जगह पे गेट्स और मोबाइल पेट्रोलिंग हमारी लगाई गई है और साथ ही साथ एक 163 BNSS के तहत प्रतिबंधात्मक का आदेश भी कलेक्टर के द्वारा जारी किए गए हैं और लगातार पेट्रोलिंग चल रही है। ये दोनों एक ही समुदाय के हैं, समीर और अनीस। इनके बीच में पूर्व से विवाद चला आ रहा था। उस झगड़े पे एक प्रकरण भी पंजीबद्ध हुआ था। इसको लेकर के इनके जो समर्थक जो लोग हैं उनके द्वारा और इनके अनीस के जो ग्रुप के जो लोगों के मारपीट और इस टाइप की घटना, फायरिंग की घटना हुई है। उस पर लेकर के FIR वगैरह हुई हैं और कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। एक आज व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है और टोटल 8 लोग घायल हुए थे, उसमें से 1 की मौत हुई है, 7 लोग घायल हैं। क्या कल के घटनाक्रम में गोली चलने की भी सूचना है? ये कुछ कंफर्म हुआ है कि गोली से ही मौत हुई है? हाँ, गोली चलने की बात सामने प्रकाश में आई है। लेकिन ये हालात आखिर क्यों बने, चूंकि जानकारी ये भी निकल के आ रही है कि पहले छोटा विवाद हुआ था और छोटा विवाद होने के बाद में इसने फिर से विवाद हुआ और रात 8 बजे के आसपास से हालात तब बेकाबू हो गए जब दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और जमकर पत्थरबाजी हुई है, तलवारें लहराई गई, फायरिंग तक यहां पर हुई है। और इसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, 3 जिलों के पुलिस फोर्स को यहां पर तैनात कर दिया गया। सुबह तक हालांकि मामला अब आज की तारीख में शांत नजर आ रहा है। कई तरह के सवाल इस मसले पर भी सामने आ रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ इस मामले में अभी FIR भी कुछ मामलों में की गई है और उसके आधार पर पुलिस अब आगे की कार्रवाई भी इस मसले पर कर रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो शाहजहांपुर में ये खबर दिखा रहे हैं, शाहजहांपुर के मक्सी में एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया और उसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। मक्सी का बाजार जो है वो अभी भी पूरी तरीके से बंद है। मक्सी में जरूर लोग जो हैं वो अपने घर से निकले थे, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को निकलने की अनुमति दी गई थी जिनको ज़रूरत का सामान खरीदना था, या तो दूध या मेडिकल तक उन्हें जाना था, उन्हें ही घर से निकलने की अनुमति दी गई थी। सड़कों पर पुलिस की पेट्रोलिंग जो है वो अभी भी लगातार जारी है।
है कि सोमवार शाम को दो युवकों के बीच में विवाद होता है। समीर और एक और व्यक्ति के बीच विवाद होता है और विवाद सोमवार शाम को थाने तक भी जाता है। थाने पर इस पूरे मामले में एक एफआईआर भी दर्ज की जाती है। मंगलवार को फिर से कुछ लोग जो हैं वो थाने पहुंचते हैं और पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का विरोध जताते हैं। पुलिस पर आरोप लगाते हैं कि उनके द्वारा एक तरफा कार्रवाई की गई। लेकिन उसके बाद बुधवार दिन भर शांत रहता है। लेकिन बुधवार शाम को यही दोनों पक्ष जो हैं ये आमने सामने हो जाते हैं और इसमें कुछ पॉलिटिकल लोग जो हैं वो भी शामिल हो जाते हैं और उसके बाद इस पूरे मामले में जमकर पत्थरबाजी होती है और गोली भी चलती, जिसमें एक व्यक्ति की जान भी चली जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं 3 दिन तक यह पूरा मामला जो है ये परत चल रहा था। धीरे धीरे मामला जो है सुलग रहा था। पूरे घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अब इस पर सियासत भी हो रही है, क्योंकि शाहजहांपुर विवाद पर कांग्रेस ने निशाना साधा है और इसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र पटेल। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का सदस्यता अभियान इस विवाद की जड़ है। सुनिए जरा क्या कह रहे हो। मक्सी कस्बे से 2 लोगों की मृत्यु के समाचार प्राप्त हुए हैं। उपद्रव और गोलीबारी के कारण उनकी मृत्यु हुई है। ये घटना क्यों हुई है? भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। 3 दिन पहले इन वर्गों में सदस्यता को लेकर झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी और कल गोलीबारी हुई जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसी सदस्यता से क्या होगा जिसके कारण खून खराबा हो? तो कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर सवाल खड़े किए। इधर शाहजहांपुर के मक्सी में जो विवाद हुआ, इन सब को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी प्रतिक्रिया निकल के सामने आई है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है, सुनिए जरा। इंदर सिंह परमार ने क्या कुछ इस मसले पर कहा है, सुनिए जरा। देखिए, आपस के उनके झगड़े हैं और जिसके कारण ये स्थिति बनी है वो वैसे मेरे क्षेत्र का नहीं है, वो शाहजहांपुर विधानसभा का है, मैं सुजालपुर विधानसभा। पर फिर भी जिले के नाते प्रशासन पूरी शक्ति के साथ कार्रवाई कर रहा है। जो जिसका भी जो गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये हम तो सब दूर सदस्यता करने जा रहे हैं। उस समय कोई दूसरे लड़ ले तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के दोष है। हम तो अपनी बात कहने, अपनी समर्थन में लोगों को करने और उनको समझा करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के पक्ष की तरफ से ये कहना है कि इस मसले पर पैनी निगाह रखी हुई है और जहां पर भी इस मामले में जो कुछ भी कार्रवाई संभव है सब कुछ की जाएगी। कांग्रेस इस मामले में अब सियासत करके आरोप भी लगा रही है। तो दूसरी तरफ वहां पर हालात अभी शांतिपूर्ण है, यही कम से कम राहत की बात है। लेकिन बड़े पैमाने पर पुलिस बल को अभी भी वहां पर लगाया गया है। मेरे जिला प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर और एसपी से लगातार कल से बात हो रही है जो है, और बाकी जनप्रतिनिधियों से लगातार सांसद विधायकों से भी चर्चा मेरी हो रही है जो है, क्योंकि घटना बड़ी गंभीर है। और सबसे पहले तो मैं जो है, क्योंकि बड़ी दुखद घटना है, तो उसमें 6 व्यक्ति का इलाज चल रहा है, ये गंभीर है, और एक व्यक्ति की डेथ हुई है जो है, और दोनों
पक्षों में विवाद हुआ, पत्थरबाजी हुई, ये सब घटना घटित हुई है, पर गंभीर घटना है। तो मैंने निर्देश दिया है एसपी और कलेक्टर को कि निगरानी सतर्क तो बनी रहे और कहीं ना कहीं आपस में तालमेल बनवा करके इस घटना का सामंजस्य बैठाने की काम करें। कुछ विवाद हुआ तो उसकी एफआईआर भी जो है, फिर दूसरी पार्टी वह ज्ञापन देने गई तो ज्ञापन वो भी जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया, उस पर कार्रवाई होती जब तक आपस में फिर विवाद उनमें बढ़ा है। ये जो कि वस्तुतः स्थिति इसमें आगे सामने आएगी जो है, पार्टी के कार्यक्रम और पार्टी की गतिविधियों में सदस्यता अभियान चल रहा था, कहीं ना कहीं कोई वार्तालाप इसके बीच में कुछ ना कुछ घटित हुई है। जो है मोहन यादव जी की सरकार है और ऐसा कहीं भी वातावरण प्रदेश में नहीं है।